हाय गाइस, किसी भी एग्ज़ाम को अगर बहुत अच्छा एंड करना है तो सिर्फ उसकी स्टार्टिंग ही नहीं, लास्ट के जो कुछ दिन होते हैं ना, वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। ठीक वैसे ही जैसे जो वॉरियर्स होते थे जब वो लड़ाई करने जाते थे तो स्टार्टिंग में जोश की नहीं, लास्ट के लड़ाई में जोश में भी ज़रूरत पड़ती थी। तो वैसे ही आज इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो लास्ट 4 डेज बचे हुए हैं उसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली इन 4 डेज में तुम्हें क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए ताकि तुमने जो अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स सोच रखे हैं ना, मेरे ख्याल से तो 90% से नीचे नहीं सोचे होंगे, और अगर नहीं सोचे तो सोच लेना। आज की इस वीडियो के बाद आई गारंटी कि तुम अगर फॉलो करते हो लास्ट के 4 डेज को मेरे अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं कि 22 वाले दिन को हम हटा देते हैं क्योंकि आज वो बेसिकली अबाउट टू फिनिश है। 23, 24, 25, 26 एंड 27। 27 का तो हमारा एंड गेम ही है इंग्लिश का, वो तो हम छोड़ देते हैं दिन। एंड नाउ अभी हम 26 वाले दिन को भी हटा देते हैं। जो स्टार्टिंग के 3 डेज हैं इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 23 यानी जो कल का दिन है दैट इज फॉर लिटरेचर, ओके, एंड 24 जो कि परसों का दिन है दैट इज फॉर राइटिंग सेक्शन, एंड 25 जो कि 2 दिन बाद है दैट इज फॉर ग्रामर सेक्शन। और यही 3 पार्ट हमारे पेपर में भी आने वाले हैं टर्म 2 में। बेसिकली ये सारा कुछ मैं बता रहा हूं तुम लोगों को टर्म 2 के लिए। तो कैसे डिवाइड किया मैंने, चलो सबसे पहले हम उसको देखते हैं, है ना। सबसे पहला दिन हमारा आएगा 23 अप्रैल। बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं, बहुत शॉर्ट में चलते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो चैट सेक्शन में भेज देना या कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। 23 अप्रैल को हम करने वाले हैं अपना लिटरेचर। अब लिटरेचर को लेकर ना 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, एक जिनकी एनसीईआरटी पूरी तरह से 100% फिनिश कर रखी होगी जिन्होंने, और एक जिन्होंने एनसीईआरटी को फिनिश नहीं की होगी, अभी बचा होगा। जिन्होंने ऑलरेडी फिनिश कर ली है दैट्स वेरी गुड, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। बट जिन्होंने नहीं फिनिश किए ना, उनको भी घबराने की बात नहीं है। तुम्हें इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं बताऊं तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ करना है, जिस भी चैनल को तुम प्रेफर करते हो यूट्यूब पे, किसी ऐसे चैनल को सर्च करना जहां पर 5 to 6 मिनट्स की समरी गिवन हो, जहां पर 5 to 6 मिनट की सिर्फ समरी गिवन हो, सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। अब वो टाइम नहीं है कि मैं तुमसे कहूं कि भाई एनसीईआरटी ओपन कर लो, लाइन बाय लाइन रीड करो ना, वो टाइम ही नहीं है, और उतना करोगे तो और कंफ्यूजन होगी, मार्क्स और डिक्रीज हो जाएंगे। तो सिंपली एक काम करो, किसी भी यूट्यूब चैनल से 5-6 मिनट की जो समरी होती है उसको देख लो। देन ये काम तुम्हें पूरे दिन में करना है 23 अप्रैल को। कर लिया। अब दूसरी चीज आएगी, आंसर कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं, शॉर्ट आंसर्स को ना करके तुम प्रेफर करो लॉन्ग आंसर। क्या प्रेफर करना है तुम्हें? लॉन्ग आंसर प्रेफर करना है। हर चैप्टर से, ईच चैप्टर से सिंपली तुम्हें क्या करना है, 5 to 6 लॉन्ग क्वेश्चन निकालो और उसको सॉल्व कर लो। एंड जैसे ही वो लॉन्ग क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारे शॉर्ट आंसर अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, अपने आप तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिंपल सिर्फ एक काम करना है लिटरेचर के लिए, अगर नहीं किया है अभी तक कुछ भी, तो यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस निकाल लो या समरी रीड आउट कर लो, समरी के बाद लॉन्ग आंसर सॉल्व कर लो, हर चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन, दैट्स इट। तुम्हारा 23 अप्रैल को तुम्हारा पूरा लिटरेचर प्रिपेयर हो जाएगा, और इसकी गारंटी मैं खुद ले सकता हूं अगर तुमने इसको फॉलो किया तो। लिटरेचर से प्रॉब्लम खत्म हुई बच्चों। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने 24 तारीख को हमें क्या करना है। 24 तारीख को हमने रखना है अपना राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में भी क्या होगा, 2 चीजें करनी है। एक तो हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए हर सेक्शन का, है ना, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हें फॉर्मेट पता है और डिस्क्रिप्शन तो तुम्हारे पेपर में दी होगी, तुम आराम से लिख लोगे, बट 90% बच्चे फॉर्मेट में गलती करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि बहुत लाइटली ले लेते हैं और उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस जो हैं हमारे राइटिंग सेक्शन के, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। लाइक अभी मैं बताऊं, जैसे नोटिस राइटिंग के किनारे किनारे क्या करते हैं, उसको बॉक्स में कवर अप करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नोटिस में करते हैं डायरी राइटिंग में करते हैं ना, तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तुमने अगर फॉर्मेट सही लिखा है, टीचर खुश, एग्जामिनर खुश, और वो फिर अब क्या करेगा, तुम्हारी कॉपी को लाइटली चेक करेगा। लेकिन अगर उसने एक बार भी देख लिया कि तुमने फॉर्मेट में ही कहीं गलती की है ना, तो वो फिर तुम्हारी कॉपी में जबरदस्त मार्क्स काटने वाला है, और इस चीज की गारंटी मुझसे ले लो। तो तुम्हें क्या करना है, फॉर्मेट अच्छे से देखना है, पूरा फॉर्मेट जो भी तुम्हारे में है, जिस तरह से राइटिंग करनी है, और सिंपली अगर तुम्हें मान लो लेटर राइटिंग करनी है
तो एप्लीकेशन राइटिंग करनी है तो उसका पूरा फॉर्मेट देखना कि सेंडर एड्रेस पहले आता है या रिसीवर एड्रेस पहले आता है, फिर डेट और उसके बीच में कितने लाइन का गैप करते हैं, ये सारी चीजें, और कम से कम 10 to 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना 24 अप्रैल को। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ। राइटिंग सेक्शन हो गया। राइटिंग सेक्शन में एक और आता है अनसीन पैसेज। ओके, अनसीन पैसेज में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। बच्चों को लगता है भाई अनसीन पैसेज आएगा, मैं स्टेटमेंट रीड करूंगा, क्वेश्चन रीड करूंगा, आंसर लिख दूंगा, हो जाएगा। भाई साहब वो बचपन वाला काम था, 10th में पहुंच चुके हो। इसके तुम्हें एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट, ठीक है। और आंसर्स को अपने वर्ड्स में लिखना है। ऐसा नहीं कि तुमने पहले आंसर सर्च किए, अच्छा ये फर्स्ट वाली लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन इसका आंसर है, फर्स्ट वाली लाइन एज इट इज उठाकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ये मत करना यार। सिंपली क्या करना है तुम्हें, उस आंसर्स को अपने वर्ड में कन्वर्ट करो एंड देन तुम यहाँ पर लिखो, तब जाकर उसके बिल्कुल अच्छे मार्क्स तुम्हें मिलेंगे और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे में भी दम है, ये आंसर्स को अपने में लिखे, अदरवाइज समझ जाएगा ये तो कॉपी पेस्ट कर रहा है। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले पैराग्राफ रीड करेंगे, पैसेज रीड करेंगे, देन क्वेश्चन रीड करेंगे और फिर क्वेश्चंस को रीड करके फिर पैराग्राफ रीड करेंगे और देखेंगे कहां पर आंसर है। आसान सा तरीका बताऊं, सिंपल। पहले तो क्वेश्चंस को रीड कर लो, सारे क्वेश्चंस को रीड कर लो और सारे क्वेश्चंस में एक की टर्म तुम्हें जरूर मिल जाएगा। लाइक किसी में डेमोक्रेसी मिल गया, किसी में कुछ मिल गया, उसको हाईलाइट नहीं, दिमाग में हाईलाइट कर लो, ठीक है। पेपर में तो मार्क कर नहीं सकते। एंड देन जैसे ही वो वर्ड तुम्हें पैराग्राफ में मिले, पैसेज रीड करो, जैसे ही वो क्वेश्चन वाला वर्ड पैराग्राफ में मिले, पैसेज में मिले, उसको वहां पे आंसर तुम्हें मिल जाएगा, उसको कैच कर सकते हो। इट मींस फर्स्ट तुम्हें क्या करना है, पैराग्राफ नहीं रीड करना है, फर्स्ट तुम्हें क्वेश्चंस रीड करने हैं एंड देन तुम्हें पैराग्राफ रीड आउट करना है। इससे तुम्हारा टाइम भी सेफ होगा और आंसर भी इजीली मिल जाएगा। क्लियर? और आंसर्स को अपने वर्ड में लिखना। 24 अप्रैल को क्या क्या करना है मैंने ये भी बता दिया, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ये भी बता दिया, और इतने कर लेना भाई साहब, हो जाएंगे, इजीली हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 24 घंटे मिल रहे हैं तुम्हें, आखिरी दिन है तो जम के मेहनत करनी है। इसके बाद हम आते हैं अपने 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को हमारा ग्रामर सेक्शन होगा। ग्रामर सेक्शन में क्या करना है ना, अगर तुम्हें ग्रामर आती है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आती तो अगेन यूट्यूब पर 10 से 15 मिनट वाले वीडियोस को सर्च करो और उसमें से रूल को देख लो। दैट्स इट। बहुत लंबे वीडियो नहीं कि अब किसी ने आर्टिकल की पूरी 30 वीडियो डाल रखी है तो मुझे 30 देखना, आर्टिकल का मास्टर बन जाना है। भाई साहब मास्टर बनने का टाइम खत्म हो गया, पहले हम पास हो जाए, अच्छे मार्क्स ले ले, वही बहुत है, ठीक है। तो हमें शॉर्ट वीडियोस जो है ग्रामर की वो देख लेनी है, उसके बाद उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो, है ना। ग्रामर में जितने भी पोर्शन आ रहे हैं, जितने भी पोर्शन तुमने पढ़े हैं, जितने टॉपिक्स पढ़े उस वीडियो से, उसकी तुरंत प्रैक्टिस कर लो, और जिसने ये चीज कर रखी है वो सिर्फ प्रैक्टिस कर लेगा। तो इस तरह से हमने 23, 24 और 25 को क्या क्या करना है हम वो सीख गए ना। अब बात आती है 26 अप्रैल की। मैंने कहा था ना कि एक दिन पहले हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है, वो एक दिन पहले इसीलिए बोला था ताकि 26 को हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कंप्लीट रिवीजन। जो हमने 23 को किया था वो करेंगे, जो 24 को किया वो करेंगे, जो 25 को किया वो भी करेंगे। तो 26 वाला दिन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा किसके लिए बच्चों, रिवीजन के लिए। क्लियर? एंड नाउ 27 अप्रैल जिस दिन हमारा एग्जाम है उस दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है इंग्लिश के साथ, पट से हेडशॉट। 23, 24, 25 और 26 प्लस रिवीजन जो किया, इन सब को यूज करके 27 को एग्जाम देने जाना, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, आराम से जाना, एक नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट करना, नॉर्मल वाटर कैरी कर लेना और सिंपली वहां जाकर अच्छे से एग्जाम देना। जितनी चीजें पढ़े हो उसको अच्छे से लिखना, लिखने की प्रैक्टिस अच्छे से रहेगी तो ऑब्वियसली एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो ये थे जो मैंने तुम्हें टॉपिक्स बताए कि 23, 24, 25 टोटल 4 डेज में तुम अपनी पूरी इंग्लिश को अगर अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो भी कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ये तुम्हें पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सो नाउ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या लगा हो कहीं भी तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम में, तो मेक श्योर ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। सो आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ बच्चों। गुड लक फॉर इंग्लिश एग्जाम। और जैसे ही मुझे लगता है जिस चीज़ की भी तुम्हें रिक्वायरमेंट है, इस स्टडी टिप्स की भी रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली मैं बताऊंगा। और इंग्लिश एग्जाम को लेकर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में या कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली सॉल्व आउट। सो गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।